सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। देखो, जो बिजनेस होता है ना, वो सोसाइटी के अंदर रन करता है, यानी कि उसे सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे उसको कस्टमर चाहिएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको लेबर चाहिएगी, उसको प्रोफेशनल लोग चाहिएंगे, उसको रिसोर्सेज चाहिएंगे, जैसे रोड उसको यूज़ करनी पड़ेगी या एयर उसको यूज़ करनी पड़ेगी अपने सामान को बनाने के लिए, उसको स्पेस चाहिएगी अपनी फैक्ट्री को डालने के लिए, उसको बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या चाहिएंगे, रिसोर्सेज चाहिएंगे, जो कि वो सोसाइटी से लेगा। अब क्या करेगा बिजनेस? बिजनेस सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहा है और बिजनेस प्रॉफिट कमा के अपने घर बैठ जा रहा है। तो यार, बिजनेस की भी तो थोड़ी सी ड्यूटी बनती है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़े से प्रॉफिट से वो क्या कर सकता है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे काम कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस बोलते हैं कि बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स सोसाइटी। अगर वो सोसाइटी से बहुत सारे रिसोर्सेज ले रहा है तो उसको बदले में उन्हें क्या देना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किस तरीके से बिजनेस उसको फॉलो कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूं। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहां पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। टॉपिक 1 इस चैप्टर का हमारे पास आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सबसे पहले देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे सोसाइटी है, यानी कि लोग हैं, जिस सोसाइटी में वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो सब चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें लेती है, यानी कि बहुत सारे इसके रिसोर्सेज यूज़ करती है। क्या करती है? रिसोर्सेज यूज़ करती है। अब रिसोर्सेज यूज़ करके ये क्या कर लेती है? अपना प्रॉफिट कमा लेती है, यानी कि अपना प्रॉफिट बना लेती है। अभी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया? बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए, किसके? सोसाइटी के। मैन पावर यूज़ की, वाटर यूज़ किया, रोड्स यूज़ किए, एनवायरनमेंट यूज़ किया, एयर यूज़ की, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ की सोसाइटी की एज अ रिसोर्सेज की फॉर्म में। ठीक है, अभी उसने क्या किया? अपना बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया ये वाले रिसोर्सेज को यूज़ करके। अब आपको नहीं लगता कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना फ़ायदा तो देख लिया, उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो वो जो चीज़ है सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपना फायदा नहीं देखेगी, सोसाइटी के लिए भी कुछ करेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं उनको क्या किया है? यूज किया है। उसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफा नहीं होती, मतलब कि डायरेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। डायरेक्ट तो होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। अब डायरेक्ट कैसे होते हैं? डायरेक्टली आप रोड बनवा दो, आप पार्क बनवा दो, या फिर आप एजुकेट कर दो लोगों को, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर दो। ये सब चीज़ें क्या हो गई? डायरेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हो गई। इनडायरेक्ट क्या होती है? जो आप खुद से प्रोडक्शन करने वाले हो ना, सपोज एक कंपनी है,
एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ए कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है ए डैश। ए कंपनी है, वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है ए डैश। अब ए डैश को बनाने में ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। क्या होता है? पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है क्या, प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए। तो कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार ये जो पोल्यूशन है ना, इसकी वजह से एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, सोसाइटी खराब हो जाएगी। तो उसकी ये खुद की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो पोल्यूशन है मैं इसको रोक दूँ। तो ये भी एक तरह से क्या होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हो गई। पर ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट तरीका हुआ। डायरेक्ट तरीका, डायरेक्टली आप रोड पार्क या एजुकेट कर दो वगैरह वगैरह, और इनडायरेक्टली आप जो पोल्यूशन कर रहे हो तो उसको मिनिमाइज कर दो। आप जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से यूज़ करो। जो प्रोडक्ट है वो हार्मफुल ना होना चाहिए पब्लिक के लिए, वो भी क्या हो सकती है, इनडायरेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है बिजनेस की। अब देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इट रेफर्स टू द ओब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओब्लिगेशंस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शंस, वो वाले डिसीजंस लेना और वो वाले एक्शन परफॉर्म करना विच आर डिजायरेबल इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू फॉर सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर सके। ठीक है, उसके बाद इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन यानी कि ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है ना, ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस चाहे तो इसको फॉलो कर सकता है और बिजनेस चाहे तो इसको फॉलो ना करे। मतलब ये टोटली वॉलेंट्री होता है, बिजनेस के मन की बात होती है। बिजनेस चाहे तो इसको फॉलो करे, बिजनेस चाहे तो इसको फॉलो ना करे। अभी जो बिजनेस है ना, उसके पास क्या होगा, उसके पास बहुत सारे तरीके होंगे कि इसको फॉलो करूं या ना करूं। लेकिन अगर इसने फॉलो कर लिया तो अच्छी बात है, और अगर इसने फॉलो नहीं किया तो कोई आके इससे ये नहीं बोलेगा आपने फॉलो क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वॉलंटरी है। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला, लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि ये फॉलो करना ही करना है। ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, CSR। अभी हर कंपनी के अंदर क्या होता है ना, अगर एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया होता है कि कंपनी का अगर जो रिवेन्यू है वो मोर देन 500 करोड़ हो गया, ये फिगर मुझे नहीं पता, आपके सिलेबस के अंदर भी नहीं है, या फिर उसका जो प्रॉफिट है वो हो गया मोर देन 5 करोड़, तो वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगी। और उसको क्या करना होगा ना, उसको CSR बनाना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बनाना होगा। उसके अंदर वो क्या करेगी, उसके अंदर उसको अपने प्रॉफिट का 2%, आई थिंक 2% है, मैंने अपने CA में पढ़ा था, आपके सिलेबस के अंदर ये नहीं है। तो ये जो 2% ऑफ प्रॉफिट उसको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो ये चीज़ वॉलंटरी है, ये वॉलंटरी नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका रिवेन्यू 500 करोड़ से ज़्यादा या प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 2% खर्च करना ही पड़ेगा, आपका मन हो या ना हो। ये वॉलंटरी चीज़ नहीं है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। अभी देखो कंपनी क्या है, कंपनी बहुत दिन से चलती आ रही है, प्रॉफिट कमा रही है। जैसा हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था, इसने कंपनी ने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन यार इसकी भी तो ड्यूटी पड़ती है कि ये सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो ये क्या है, अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ करेगी तो अपने आप को जस्टिफाई करेगी। सोसाइटी देखो मैंने तुमसे प्रॉफिट कमाया है, लेकिन ऐसा नहीं है मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ किया है। तो ये क्या है, जस्टिफिकेशन देने का तरीका है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंपनी टू सोसाइटी। इसके बाद लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है ना, तो उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी ही पड़ेगी, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों? जब भी तो सोसाइटी के लोग सोचेंगे हाँ यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, हमारे लिए भी कुछ करती है, तो चलो इसके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो उससे क्या होगा, कंपनी लॉन्ग टर्म में जिंदा रह सकती है, लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट कमा सकती है। इसके बाद अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब देखो जो गवर्नमेंट होती है ना, वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है कंपनी के ऊपर, लेकिन एक जगह है जहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाती गवर्नमेंट। वो कौन सी जगह है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो यार मैं भलाई का काम कर रहा हूँ, फ्री में कोई काम कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देगी, या लगाएगी तो बहुत ज़्यादा कम लगाएगी, 1 2 10 20 लगाएगी, बस हद से हद। ऐसा नहीं करेगी, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है जो कि नॉर्मली कंपनीज के ऊपर होते हैं। तो सोसाइटी, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, तो उसके अंदर गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। गवर्नमेंट उसके अंदर आपके ऊपर ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लगाती। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी के लिए अच्छा करोगे तो सोसाइटी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, डिसिप्लिन हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो
हमने क्या किया था, बिजनेस ने रिसोर्सेज सोसाइटी से लिए, उससे प्रॉफिट कमाया। अब आप क्या कर रहे हो, जो आपने प्रॉफिट कमाया उससे सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगली बार जब आप सोसाइटी से रिसोर्सेज लेने जाओगे तो सोसाइटी मना करेगी? नहीं करेगी। तो आपको रिसोर्सेज कॉन्टिन्यूसली मिलते रहेंगे अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्टिन्यूसली करते रहोगे। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम्स यानी कि सपोज एक कंपनी है, वो कंपनी को ना CSR बनाना पड़ता है। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बनाना पड़ता है। उसमें क्या करना पड़ता है, 2% ऑफ इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है। अब ये सोचती है यार ये तो बिना फालतू का काम है, यार मैंने प्रॉफिट अपनी मेहनत से कमाया, मैं क्यों दूं, गवर्नमेंट ने तो ये बेकार चीज़ की है। तो ये क्या है, ये इसके लिए एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को ये कैसे सॉल्यूशन में बदले, कैसे इस प्रॉब्लम को अपने लिए काम कर सकती है। भाई इसे ने ना इससे क्या किया, सोसाइटी के लिए कुछ किया, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा वो फैलाया। अभी इसने क्या किया, इस प्रॉब्लम को क्या किया, इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल दिया भाई, अगर इसने सोसाइटी के लिए कुछ किया तो जो लोग सोसाइटी के अंदर हैं उनके आंखों में क्या हो गया, उनके लिए क्या हो गई, इस कंपनी की इमेज इंप्रूव हो गई। तो इस तरीके से इसने जो इसकी प्रॉब्लम थी, जो इसको पैसा खर्च करना ही करना था, उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लोगों की अंदर इमेज थी कंपनी को लेके वो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। इसके बाद बेटर एनवायरनमेंट, सोसाइटी के लिए अच्छा करोगे, पोल्यूशन कम करोगे तो जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिजनेस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सोसाइटी के लिए ऑल्सो। बिजनेस ऐसा नहीं है केवल और केवल अपना प्रॉफिट कमाएगा, बिजनेस क्या होगा, सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। सोसाइटी में कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कोविड आया था तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया था, PM केयर फंड में डोनेशन दिया था या अलग अलग जगह पे डोनेशन दिया था, जिससे कि लोगों को क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। तो वहाँ पे भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी काम आती है। अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या क्या घाटा हो सकता है, क्या क्या बेकार चीज़ें हो सकती है। वॉयलेंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब देखो एक कंपनी मेहनत करके प्रॉफिट कमाती है, सपोज 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है वो, अब उसमें से वो 10 करोड़ रुपए क्या कर देती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च कर देती है। उसके पास बचते कितने, 90 करोड़। अब यार 10 करोड़ एक छोटा अमाउंट थोड़ी ना है, उसने मेहनत से कमाया था, तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है, उसका प्रॉफिट कम हो जाता है कभी कभी, क्या करने के चक्कर में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने के चक्कर में। बर्डन ऑन कस्टमर, अब देखो एक कंपनी है, ठीक है, अभी वो क्या करती है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फॉलो करती है बहुत ज़्यादा, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करती है। क्या वो अपने पैसों से कर रही है, नहीं कर रही, वो उस पैसे से कर रही है जो कि उसने कस्टमर से कमाया है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेच के कस्टमर से उस पैसे को कमाया है। अब उस पैसे में से थोड़ा सा निकाल के वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंड बर्डन किसके ऊपर आएगा, कस्टमर के पास। जो प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर खरीदेगा वो क्या हो जाएंगी, महंगी भी हो सकती है, अगर जो कंपनी है उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए। तो क्या होगा, एट द एंड बर्डन किसके ऊपर आएगा, कस्टमर के ऊपर बर्डन आएगा सोसाइटी के लिए। अगर कंपनी कुछ कर रही है तो उसका एट द एंड बर्डन किसके ऊपर आएगा, कस्टमर के ऊपर आएगा। लैक ऑफ सोशल स्किल, कभी कभी कंपनी को पता ही नहीं होता सोसाइटी के लिए, मैं करना तो चाहती हूँ, कंपनी बोलती है कि मैं करना तो चाहती हूँ सोसाइटी के लिए कुछ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कैसे करते हैं, तो सोशल स्किल की कमी हो सकती है। लैक ऑफ बोर्ड पब्लिक सपोर्ट, कभी कभी पब्लिक क्या सोचती है, यार ये बड़ी भलाई का काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो अगर कभी कभी आप ज़्यादा सोसाइटी के लिए भी कुछ कर देते हो ना, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ज़्यादा ना कम, थोड़ी थोड़ी करो, जरूर करो, लेकिन इतनी मत कर दो जो पब्लिक है वो आपको बुरा मानने लगे। ठीक है, आगे पॉइंट पढ़ते हैं। One of the most important recent change in the attitude of business has social obligation to fulfill। अभी जो आजकल के बिजनेस आ रहे हैं ना, पहले क्या होता था, बिजनेस चले जा रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसे कोई भी मतलब नहीं रहता था। लेकिन आजकल जो बिजनेस आ रहे हैं ना, वो स्टार्टिंग से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलते हैं। वो सोच के चलते हैं कि यार हमें ना सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, जिससे कि हम क्या कर सकें, लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकें, अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने खड़े हो सके, और जो मार्केट है उसके अंदर अपनी प्लेस बना सके। तो आजकल के बिजनेस सबसे पहले क्या सोचते हैं, यार सोसाइटी के लिए अगर हमने कुछ कर दिया ना तो क्या होगा, जो सोसाइटी है वो हमारी कंपनी को अच्छी इमेज से देखेगी और हमारे प्रोडक्ट और सर्विस और ज़्यादा खरीदेगी। इसके बाद रीज़न एंड फैक्टर बिजनेसमैन कंसीडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बिजनेस करता है या ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, लेकिन ये करते क्यों है, इससे बिजनेस को क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले
पब्लिक रेगुलेशन, अब देखो यार, किसी से बच के रहो मत रहो, गवर्नमेंट को आप बाईपास कर सकते हो, पुलिस को कर सकते हो, किसी भी को भी कर सकते हो, लेकिन आप पब्लिक को नहीं कर सकते। अगर पब्लिक ने एक बार सोच लिया कि आपका प्रोडक्ट खराब है तो वो खराब ही हो जाएगा। अब जैसे MBA चाय वाला है, उसका क्या हो गया, उसकी फ्रेंचाइजी खराब है, पब्लिक ने ये अपने दिमाग में मान लिया, तो उसका प्रोडक्ट क्या है, अब वो नहीं बिकेगा, अब तो वो और ज़्यादा खराब होता चला जाएगा। तो पब्लिक के अंदर आपकी कंपनी के लिए, आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए इमेज अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अचीव कर सकते हो। इसके बाद लेबर मूवमेंट यानी कि जो लेबर होते हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि यार सोसाइटी के लिए कुछ करते ही नहीं हो तुम, हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हो तुम अपने फ़ायदे के चक्कर में सोसाइटी की बैंड बचा रहे हो। तो उससे भी क्या हो जाएगा, अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे तो जो लेबर मूवमेंट है या फिर लेबर का आना जाना है, हमारे यहाँ से जॉब छोड़ के कहीं और जॉब पकड़ना है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर कॉन्शियसनेस, यानी कि जो कस्टमर है वो भी अच्छा सोचेगा कंपनी के बारे में सोचेगा, यार मैं इससे प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, ये प्रॉफिट कमा रही है, तो ये क्या कर रही है, सोसाइटी के लिए अच्छा कर रही है, जरूर और ज़्यादा अब मैं इससे प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो कस्टमर की कॉन्शियसनेस में भी क्या हो जाएगा, जो कंपनी की इमेज है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड, जो कंपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने वाली है तो उसकी स्टैंडर्ड डेवलप करेगी कि यार इस साल ना मुझे सोसाइटी के लिए ये करना है, इस साल मुझे सोसाइटी के लिए ये करना है, पिछले साल मैंने ये सोचा था हो नहीं पाया था, इस साल मुझे ये करना है। तो क्या करेगी, स्टैंडर्ड डेवलप करेगी, सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड है वो भी क्या हो जाएगा, उससे अप हो जाएगा। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, लोगों के अंदर बिजनेस का एजुकेशन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड बिजनेस इंटरेस्ट, जो सोशल और बिजनेस का रिलेशन होता है, जो सोसाइटी का और बिजनेस का, कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन होता है, वो भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल क्लास, अब देखो कंपनी को ना चलाने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर वगैरह की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। अगर वो सोसाइटी के लिए अच्छा करेगी तो सोसाइटी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो जो कंपनी को प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है वो आसानी से प्रोफेशनल लोग मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि सोसाइटी डेवलप हो चुकी है, वहाँ पर जो प्रोफेशनल लोग हैं वो और ज़्यादा हो चुके हैं पढ़ लिख के, और सोसाइटी डेवलप हुई इस वजह से। तो क्या होएगा, कंपनी को भी क्या मिलेगा, प्रोफेशनल और मैनेजरियल क्लास के लोग मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, सस्ते रेट पे मिल जाएंगे, अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है तो। काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने टाइप की हो सकती है। सबसे पहले इकोनॉमिक, यानी कि अगर आप पैसे की हेल्प किसी को कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद लीगल, अगर आपकी जितनी भी कंपनी चल रही है या कंपनी के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो उसको लीगली करो, इनलीगली मत करो, लीगली करो, तो ये भी क्या होती है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एथिकल यानी कि सपोज आप पोल्यूशन कर रहे हो, अब गवर्नमेंट ने तो कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाया हुआ कि ये फैक्ट्री इतना पोल्यूशन कर सकती है, ये कंपनी इतना पोल्यूशन कर सकती है, आपका जितना मन करता है कर सकते हो, लेकिन आपको अंदर से होना चाहिए, यार सोसाइटी तो मेरी भी है, ये एनवायरनमेंट तो मेरा भी है, ये जो मदर अर्थ है ये तो मेरी भी है, मैं इसको गंदा ना करूं, मैं इसमें के अंदर पोल्यूशन ना करूं, उसको हम क्या बोलते हैं, एथिक्स। तो आपकी एथिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है, अंदर से आपको आती है, कोई बोलता नहीं है लेकिन अंदर से आपको आती है कि ये चीज़ें भी मुझे करनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि आपकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आप कर भी सकते हो, जो आप नहीं भी कर सकते। जैसे आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको आप फेयर वेजेस दोगे, और उनके साथ साथ आप और भी उनको क्या दे सकते हो, ऑब्लिगेशंस दे सकते हो, प्रिविलेजेस दे सकते हो, कि उनके बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, उनको रहने के लिए घर दे सकते हो। लेकिन ये चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर लो, आप चाहो तो मत करो। वैसे हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, इतनी नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, अलग अलग लोगों की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले शेयर होल्डर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिटर्न। उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है हमारी कंपनी के अंदर, उनको एक प्रॉपर रिटर्न देके, डिविडेंड देके, इंटरेस्ट देके हम उनको चुका सकते हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकते हैं। सेफ्टी इन्वेस्टमेंट, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ होनी चाहिए, उनका पैसा कल को डूबना नहीं चाहिए, उनको लॉस नहीं होना चाहिए। इसके बाद फुल इन्फॉर्मेशन, कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी कैसे परचेज कर रही है रॉ मटेरियल, कंपनी कैसे सेल कर रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्या देनी है, शेयर होल्डर्स को देनी है। इसके बाद वर्कर्स को हम क्या कर सकते हैं, कैसे वर्कर्स का वेलफेयर कर सकते हैं। सबसे
सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, वर्कर्स को ग्रोथ करने की, ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। राइट वर्किंग कंडीशन, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक राइट्स, उनके जितने भी राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो सारे के सारे उनको मिलने चाहिए। फेयर वेजेस, जितना वो काम करेंगे उसके हिसाब से उन्हें पैसे मिलने चाहिए, ना तो ज़्यादा दो और ना ही कम दो। जो उनके वेज है वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। इसके पास कंज्यूमर्स, यानी कि जो कस्टमर्स हैं आपके, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी। राइट क्वालिटी के गुड्स आपको दे सकते हो उनको, और राइट क्वांटिटी के गुड्स आप उनको दे सकते हो। रीजनेबल प्राइस, अच्छे प्राइस में दे सकते हो। प्राइस ज़्यादा हाई मत करो, ज़्यादा लो भी मत करो, लेकिन ज़्यादा हाई भी मत करो, प्राइस रीजनेबल होना चाहिए। प्रॉपर प्रिकॉशंस, अगर आप कुछ भी गुड्स वगैरह बनाते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, या फिर रॉ मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो कैसे बनाया है, जो आपकी कंपनी है वो कैसे काम करती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप कस्टमर को दे सकते हो, जिससे कि कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, गवर्नमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए हैं उसको फॉलो करो, ये सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी गवर्नमेंट की। उसके बाद गवर्नमेंट को जो टैक्सेस है वो अच्छे से प्रोवाइड कर दो। अब जो गवर्नमेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काम करती है, तो गवर्नमेंट के लिए आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर लो। और लास्ट में और क्या कर सकते हो आप गवर्नमेंट के लिए, कॉन्टीन्यूअस इंटर रिलेशन विद वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो आपकी इंटरेक्शन है विद वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल्स, उसको क्या कर सकते हो आप, इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि आप डेली बेसिस पे पब्लिक से हेल्प मांगते होंगे या पब्लिक की हेल्प करते होंगे, उस रिलेशन को आप क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, जिससे कि गवर्नमेंट को हेल्प हो जाएगी क्या करने में, रूलिंग करने में, नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने में। टॉपिक 2 हमारे पास आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रोल हो सकता है किसी भी बिजनेस का, रोल ऑफ बिजनेस इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखते हैं पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। जब हार्मफुल सब्सटेंस इन एनवायरनमेंट रिलीज किए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब हार्मफुल सब्सटेंस इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्शन किया जाता है उनका एनवायरनमेंट में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। ये पोल्यूशन कौन करता है, हर सेक्टर ये क्या करता है, पोल्यूशन करता है। जैसे इंडस्ट्री हो गई, गवर्नमेंट हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, माइनिंग हो गई, एनर्जी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, कंजम्पशन हो गई, ये सारे लोग क्या करते हैं, पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, पोल्यूशन करते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, सबसे पहले एयर पोल्यूशन, उसके बाद वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, ये अलग अलग टाइप के पोल्यूशन हो सकते हैं। इसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट है ना, उसने हमें 8 ऐसी प्रॉब्लम्स बताई है जिससे कि हमारा जो पोल्यूशन है वो बढ़ सकता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो खराब हो सकता है। ये सारे के सारे वो पॉइंट है, एग्जाम के अंदर नहीं पूछेगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, हमें क्यों पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले हेल्थ, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ह्यूमंस की, एनिमल्स की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एनवायरनमेंट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी कि देखो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हम मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उसको क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को ज़्यादा करते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो जो हमारे लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप समझो कि यार हम इंडस्ट्री को तो बढ़ाते जा रहे हैं, इससे होने वाले पोल्यूशन का हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं पा रहे, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है। हमने क्या सोचा था कि हम लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके उन्हें क्या कर देंगे, हैप्पी कर देंगे, उन्हें उनके लिए क्या बन जाएंगे, एक एसेट बन जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो, हम इतना पोल्यूशन कर दें इंडस्ट्रीज़ की वजह से, जो हम एसेट बनना चाह रहे हैं उसकी जगह हम लायबिलिटी बन जाए। तो जो हमारी एसेट बन सकती है चीज़ें, उसकी जगह क्या बन सकती है, लायबिलिटी बन सकती है, अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करते। इसके बाद कॉस्ट सेविंग, अगर हमारा जो एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, देखो हमारा जो हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है वो हमको नहीं करना पड़ेगा, हमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा, रोड अगर हमारी अच्छी होंगी तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, वगैरह वगैरह, हमारी कॉस्ट सेव हो सकती है कंपनी के अंदर। इम्प्रूव पब्लिक इमेज, अब देखो कोई कंपनी अच्छा काम करती जा रही है तो पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है, अरे यार ये कंपनी तो बहुत अच्छा काम करती है सोसाइटी के लिए, चलो इसके गुड्स और सर्विस खरीदते हैं। तो उस कंपनी की इमेज क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, किन की आइज़ में, किन की आंखों में, पब्लिक की आंखों में। इसके बाद अदर सोशल बेनिफिट, और भी बहुत सारे सोशल बेनिफिट हो सकते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के।
स्टेप्स विच आर टेकन बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस जो हैं, वो क्या क्या स्टेप्स ले सकती है। सबसे पहले कमिटमेंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, कितने मैनेजमेंट होते हैं? 3 मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहला, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। 1 2 3। ये जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है ना, टॉप मिडल लोअर, ये जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है ना, इसको सोचना पड़ेगा कि यार मैं सोसाइटी को कोई भी हार्म नहीं करूंगा, मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करूंगा। उसके बाद ही तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकती है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट सोचेगा कि हाँ भाई, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी मैं फुलफिल करूंगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो भी सोचेगा हाँ, अब हम भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टॉप लेवल ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की वो हमें फुलफिल करनी है। तो सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा कि हमें सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है? टॉप लेवल। उसके बाद कौन करेगा? मिडल या फिर ऑल डिवीजन, ऑल एम्प्लॉइज डिसाइड करेंगे। इसके बाद यूज साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ डिस्पोजल या फिर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। जो भी कंपनी से वेस्ट निकलेगा, फैक्ट्री से वेस्ट निकलेगा, साइंटिफिक टेक्निक से हमें क्या करना है? उसको डिस्पोज ऑफ करना है, जिससे कि वो आगे पोल्यूशन ना फैला सके। कंप्लाइंग लॉ एंड रेगुलेशंस, जो भी गवर्नमेंट लॉ और रेगुलेशंस बनाएगी उसको हमें फॉलो करना है। गवर्नमेंट क्यों बनाती है? जिससे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सके, तो वो सारी की सारी लॉ और रेगुलेशंस हमको फॉलो करना है। पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम्स, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें हम पार्टिसिपेशन करना है। जैसे बहुत सारे ना अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं कि आज इस वाली जगह को हम सफ़ा करेंगे, हम कैसे किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनमें क्या करना है? हमें पार्टिसिपेशन लेना है एज अ कंपनी, एज अ एंटरप्राइज। इसके बाद असेसमेंट पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम। बहुत सारे पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करो, अगर पोल्यूशन हो जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल करो, वगैरह वगैरह। उसके अंदर भी हमें पार्ट लेना है। एजुकेट वर्कशॉप्स या फिर ट्रेनिंग मटेरियल्स, हमें लोगों को एजुकेट करना है कि कैसे वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब टॉपिक 3 हमारे पास आता है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले एथिक्स का क्या मतलब होता है? देखो, सपोज आप अपनी गली में जा रहे हो, वहाँ पे आपको एक डॉग मिलता है, आप पत्थर उठाते हो, उस डॉग के मार देते हो। अभी आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आपने एक डॉग के मार दिया, लेकिन आपके कुछ एथिक्स होने चाहिए कि यार वो एक एनिमल है, मैं उसके मार सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसके मारते ही रहूँगा या फिर मैं उसके मारूंगा। वो कुछ नहीं बोल रहा मुझे, तो ऐसा नहीं है मैं उसको मारूंगा। तो ये क्या होते हैं? आपके कुछ एथिक्स होते हैं। इसी तरीके से बिजनेस के भी कुछ एथिक्स होते हैं। बिजनेस को बोलता नहीं है कोई कि ये चीज़ें फॉलो करो, लेकिन बिजनेस को खुद सोचना चाहिए कि यार ये वाली सारी चीज़ें मुझे खुद फॉलो करनी चाहिए। तो वो क्या होते हैं? बिजनेस एथिक्स होते हैं। अगर आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको कुछ काम नहीं करना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एथिक्स बोलते हैं। और ऐसे ही बिजनेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बिजनेस को कुछ काम नहीं करना चाहिए, उसको हम बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कैरेक्टर या फिर आइडियल मोरल्स, सब कुछ उन लोगों के होते हैं अंदर से कि ये काम उसको नहीं करना, उसको हम एथिक्स बोलते हैं। बिजनेस एथिक्स किसको बोलते हैं? जो बिजनेस के एथिक्स होते हैं उसको हम बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव या प्रैक्टिस, टेक्निक, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ये सब क्या होते हैं? बिजनेस एथिक्स होते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स के? बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटमेंट। सबसे पहले टॉप लेवल को कमिट करना पड़ता है कि हाँ, हमारी जो भी बिजनेस एथिक्स है वो सारी के सारे हमें फॉलो करने हैं। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ कोड, हम उनको फॉलो कैसे करेंगे? उसका हमें एक कोड बनाना पड़ेगा, हमें एक प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये हमारे एथिक्स है, इनको हम इस तरीके से क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। उसका हमें एक कोड बनाना पड़ेगा कंपनी के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, अब वो जो हमने कोड बनाया है ना, हमने बोला है कि हम जो अपने बिजनेस एथिक्स है उसको क्या करेंगे? इस तरीके से फॉलो करेंगे। क्या हम कर भी रहे हैं? उस चीज़ को भी हम चेक करेंगे। इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल, जितनी भी एम्प्लॉयज़ है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको हम इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारे बिजनेस एथिक्स क्या हो सके? अचीव हो सके। उन सबसे हम बोलेंगे कि हमें मिलके क्या करना है? अपने बिजनेस एथिक्स अप्रूव करना है, अपने बिजनेस एथिक्स को अचीव करना है। इसके बाद मेजरिंग रिजल्ट्स, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, ये साल का स्टार्ट था, अब यहाँ पे 1 साल बीत गया। कितना? 1 साल बीत गया। जो हमने यहाँ पे एथिक्स बनाए थे, उसको बताया था इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, एम्प्लॉयज़ को भी साथ में लिया था, क्या वो वाली सारी चीज़ें हमने एंड में जाके फॉलो की या नहीं? उस वाले रिजल्ट को भी हम क्या करेंगे? चेक करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर या फिर एट द एंड ऑफ मंथ, या फिर जिस भी पीरियड के हमने लिए, हमने वो वाले बिजनेस एथिक्स का प्रोग्राम्स बनाए होंगे।